दोस्तों, जब किसी को एचआईवी का नया नया इन्फेक्शन होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि उसको ज्यादा एचआईवी के बारे में पता नहीं होता। आगे जाके क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या उसको टेस्ट कराने पड़ेंगे और एचआईवी वायरस होता क्या है। सबसे पहले तो सवाल यही है, सारी उम्र निकल जाती है बहुत सारे लोगों की, उनको पता नहीं चलता एचआईवी वायरस आखिर होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ये क्या काम करता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में इसका जिक्र उठाया है, लेकिन आज फिर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं कि एचआईवी वायरस होता क्या है और कैसे ये फैलता है, क्या इसके लक्षण आते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी इंसान किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ जब अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, मान लो जिसके साथ आपने रिश्ता रखा है वो एचआईवी पॉजिटिव है या फिर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो एचआईवी का जो वायरस है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि दोनों में से किसी को भी बीमारी है वो दूसरे को हो सकता है। तो ये होता है वायरस। ये वायरस जैसे मान लो कोई दूषित सुई है, कई बार होता है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, मान लो किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है और ड्रग्स लगाता है, उसी सुई से मान लो इंजेक्शन लगाता है, उसी नीडल से कोई दूसरा लगा लेता है, उसी नीडल से तीसरा ड्रग्स लगा लेता है, तो ऐसे करके एचआईवी का वायरस एक दूसरे में फैलना शुरू होता है। तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसका ये होता है, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके कारण भी एचआईवी फैलने का डर होता है। कैसे होता है? ऐसी तो कोई दुनिया में किट है नहीं कि आज एक्सपोजर हुआ है, यानी कि आज ही किसी के साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं और आज ही आप एचआईवी कराओगे। आज कराओगे तो वो नेगेटिव आएगा, वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आपने रिजल्ट लेना है तो 23 से 90 दिन का इसका विंडो पीरियड्स होता है। यानी एक्सपोजर से, यानी कि जब आपसे गलती हुई है उससे लेकर 23 दिन तक आपने छोड़ देना, उसके बाद टेस्ट कराओ तो सही रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। जितना जल्दी कराओगे उतने अच्छे रिजल्ट आने के चांस कम होते हैं। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिजल्ट गलत आते हैं, क्योंकि काफी सारी किटें हैं जो 15 दिन के बाद आप टेस्ट करवा सकते हो, 10 दिन के बाद करा सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो एचआईवी का विंडो पीरियड्स होता है 23 से 90 दिन का, आप जल्दबाजी ना करें, उसी टाइम टेस्ट करवाएं तो एचआईवी का वायरस पकड़ में आ जाता है। तो ये होता है एचआईवी वायरस। जब किसी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, यानी कि एचआईवी का इन्फेक्शन आ जाता, मान लो कि हमारे अंदर एचआईवी आ गया, कैसे पता चलेगा कि एचआईवी वायरस हमारे अंदर आ चुका है? देखो, एक तो आप टेस्ट करा लो, टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर आपको क्या है कि कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, बुखार आएगा, सिर दर्द होएगा, बदन दर्द होएगा, शरीर टूटना शुरू हो जाता है, लंबे समय के बाद लिम्फ नोड भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। ये बहुत सारे जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, पहले कुछ एक हफ्तों में। लंबे समय के बाद तो वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण आएंगे, फिर आप कराओगे एचआईवी टेस्ट। एचआईवी टेस्ट कराओगे तो फिर वो पॉजिटिव आ सकता है अगर होगा तो। अब पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद जाके वो एआरटी की एक दवाई होती है, ड्रग्स थेरेपी होती है, वो स्टार्ट करते हैं। अब मेन क्वेश्चन यहीं पे आता है, घुमा फिरा के उसको समझाने के लिए। दवाई तो चलो स्टार्ट होगी है, वायरस भी आ चुका है, लेकिन ये वायरस है क्या, ये हमारे शरीर के अंदर करता क्या है? देखो, एचआईवी वायरस है क्या, मैं बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन का मतलब इंसान हो गया, आदमी हो गया, इम्यूनो इंसान की ताकत, डेफिशिएंसी इंसान की ताकत को कम करने वाला विषाणु, ये मैंने यहां बना भी रखा है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इंसान की ताकत को कम करने वाला विषाणु, यानी कि इंसान की जो प्रतिरोधक अक्षमता होती है, जो
जिसके द्वारा हम बाहर से आने वाली कोई भी बीमारी होती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके खिलाफ जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो सेल होते हैं जो लड़ते हैं उसके खिलाफ, उस प्रतिरोधक अक्षमता को यानी कि इम्यूनिटी को कम करने वाला वायरस जिसको बोलते हैं HIV। अब आगे समझ में, एक बात मान के चलो, एक उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी बताया था, मान लो कि आप 5 रोटियां खाते हो, ठीक है, और 5 रोटी खाने के बाद ही आपकी भूख मिटती है। अगर रोज 2.5 रोटी कोई और खाना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? आपके अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है 5 रोटी की। तो ऐसे ही ये वायरस हमारे शरीर के अंदर करता है। जब हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, इम्यूनिटी बनती है, आधी जो इम्यूनिटी होती है, ताकत होती है, वो HIV खा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है। अब जब कमजोरी आएगी तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। एक लंबे समय के बाद अगर आप दवाई नहीं खाते हो तो आपको एड्स हो सकती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब होता है कि इम्यूनिटी कम होने के कारण, HIV के कारण इम्यूनिटी कम हुई, इम्यूनिटी कम होने के कारण बहुत सारी बीमारियों ने हमें पकड़ लिया, हमारे शरीर के अंदर आ गई, जिसका एक नाम होता है एड्स। ठीक है, अगर आप समय से पहले खा लेते हो दवाई ART की, तो फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू है। जो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो 1 किलो चीज खाते हो तो आप 4 किलो खाना शुरू कर दो, नहीं होता। जितनी कैपेसिटी होती है आप उतना ही खा पाओगे, उतना खाने से ही आप, उतना खाने के बाद भी आपको कमजोरी होती है तो फिर आपको किसी दवाई की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई लोग कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन लिखते हैं। एकदम तो बहुत सारी चीजें खा नहीं सकता, जल्दी रिकवरी के लिए उसको मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको फोलिक एसिड, आयरन वगैरह ये चीजें दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेट में बच्चा होता है, उसको भी चाहिए। तो सेम ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वायरस होता है, उसको भी चाहिए। तो ये चीज होता है HIV का वायरस, यानी कि जो चीज हम खाते हैं आधी जो शक्ति होती है वो चली जाती है वायरस के अंदर, इस करके हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जब तो डॉक्टर बोलते हैं HIV के अंदर अच्छा खाओ पियो, हेल्दी रहो, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छी अच्छी आदतें डालो। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं आप हेल्दी रहोगे तो आपके अंदर बीमारियां भी कम आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।